गाइस आज मैं स्टूडेंट फनी आंसर की इस पहली लॉन्ग वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। तो देखो भाइयों, पहले के समय में जब किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था तब वो उस क्वेश्चन को खाली ही छोड़ देता था। लेकिन आजकल के बच्चे इतने बड़े बैक बेंचर हो गए हैं कि वो किसी भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ते, बल्कि उसमें लिखते हैं फनी आंसर। जैसे कि आदि मानव की जिंदगी कैसी होती थी, आंसर एकदम मस्त। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे बच्चे से जिसने गांधी जी की ही बचा डाली। बिकॉज जब इससे पूछा गया बापू का पूरा नाम क्या था, वह जेल क्यों गए थे, तो इसने आजादी वाले बापू की जगह आसाराम बापू के बारे में लिख दिया कि बापू का पूरा नाम आसाराम बापू था, वो कार के जुर्म में जेल गए थे। और तो और टीचर ने इसे फुल मार्क्स भी दे दिए। भाई अगर इस टाइम पर गांधी जी जिंदा होते ना तो इस बच्चे और टीचर को एक ही बात बोलते, दोनों की और अगर ऐसे ही बच्चों से पूछ लिया जाए कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है तो बताए ये क्या लिखेंगे, भूपेंद्र जोगी। मतलब ये बच्चे सोचते हैं कि टीचर तो लुल्लू है, उन्हें क्या ही पता चलेगा। लेकिन रिजल्ट आने किया करते थे और अचानक से वो नीचे, अरे यार ये बंदा उन्हें क्या ही पता चलेगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद बताइए बच्चे क्या करेंगे। आलो, ले लो। नेक्स्ट देखो यार, तुमने अपने स्कूल में वो बच्चे तो देखे होंगे क्या करते थे। अरे यार नेक्स्ट देखो यार, तुमने अपने स्कूल में वो बच्चे तो देखे होंगे जो अपने टीचर की लड़की के ऊपर ही लाइन मारने लग जाते हैं। जैसे कि ये लड़का जिसे एग्जाम में क्वेश्चन आया मरकरी और विनस में से कौन सबसे ज्यादा हॉट है, तो इसने बिना किसी शर्मिंदगी के लिखा, सर जी आपकी छोटी वाली लड़की। अपने भाई कहाँ से आते हैं ये लोग। खैर ये तो रही बात लवर्स की, लेकिन जियान के सामने नोबिता मुंह खोल सकता है क्या। और फनी आंसर लिखने के मामले में बैक बेंचर्स के सामने कोई खोल सकता है क्या। बिकॉज जब एक बैक बेंचर से कहा गया फीस माफ करने हेतु तो अपने प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, तो इस लड़के ने अपने टीचर को ही ब्लैकमेल करते हुए लिखा, सविनयम निवेदन है कि मेरे पापा ने मुझे 500 रुपए दिए, जिनमें से मैंने 250 रुपए का फ्री फायर में टॉपअप करा लिया और बाकी 250 अंग्रेजी वाली मैम से शर्त हार गया कि उनका चक्कर सिर्फ मैथ्स वाले सर से चल रहा है, लेकिन उनका चक्कर तो आपसे भी चल रहा है। तो आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो करो मेरी फीस माफ या मैं करूँ आपका और मैम का पर्दाफाश। अबे भाई ये बंदे इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से, क्योंकि एक बार मैंने भी ऐसे एग्जाम में फनी आंसर लिखा था। माँ कसम उस दिन टीचर और घर वालों ने मुझे इतना सूता कि मैं पलंग पे सोता ही रह गया। नेक्स्ट देखो ऐसा ही होता है जब बच्चे कुछ ज्यादा ही गाने सुनने लग जाएं। बिकॉज जब इस म्यूजिक लवर बच्चे को एग्जाम में क्वेश्चन आया, हाउ विल यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इनसे तुम धरती का टेम्परेचर कैसे मापोगे, तो भाई साहब इस बंदे ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कॉपी में एक नोरा फतेही जैसी लड़की बनाकर लिख दिया, हाय गर्मी। और जब ऐसे ही एक बच्चे से पूछा, सजेस्ट वन केस ऑफ डिफोरेस्टेशन, मीन्स पेड़ों के कम होने का एक कारण बताइए, तो इसने बड़े स्वैग से लिखा, दिस पेपर। मतलब बच्चा भी लाइक एग्जाम पेपर बनाना बंद कर दो, पेड़ अपने आप ही बच जाएंगे। और यार तुमने ये कहावत तो सुनी होगी, स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है स्मार्ट बच्चा जिसे एग्जाम में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज ब्लड एंड इट्स टाइप, आंसर ब्लड इज अ लिक्विड। और ज्यादा जानकारी के लिए www.sciencebiology.com पे जाए। नेक्स्ट जब एक खूब खाने वाले मोटे बच्चे से पूछा, नेम एनी 2 सोर्स ऑफ फूड, आंसर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो बिल्कुल सही है, बट इसने अपने मन से 2 पॉइंट्स और ऐड कर दिए, जोमेटो एंड स्विगी, क्योंकि खाना तो वैसे मंगाएगा ना। ये तो कुछ नहीं, बिकॉज जब इसे दूसरे क्वेश्चन में पूछा ये कौन सा फ्लावर है, तो इसने लिखा रोज। लेकिन जब इसे नीचे वाले फ्लावर का नाम पूछा तो पता है इसने लोटस की जगह क्या लिखा, बीजेपी। भाई शायद ये लड़का मोदी जी का बिग फैन होगा। नेक्स्ट देखो, तुम इस बच्चे के आंसर को देखने के बाद ये समझ जाओगे कि मैथ्स कितना खौफनाक सब्जेक्ट है। बिकॉज जब ये लड़का मैथ्स का एक लॉन्ग सम सोल्व कर रहा था तब इसने पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी स्टेप तक तो ये सम बिल्कुल सही करा, लेकिन 5वें स्टेप में इस बच्चे का सम और दिमाग दोनों खराब हो गया और इसने पंखे की जगह एक रूट बनाया और उस पर रस्सी लटकाकर गया। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग सर, सॉरी कल मैं अपसेंट था क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था यहाँ पे। क्या जोक मारा भाई। और देखो भाइयों, तुम्हारे साथ कभी ना कभी स्कूल में ऐसा हुआ होगा कि टीचर ने बोर्ड पे कुछ लिखा और बोल दिया जल्दी जल्दी नोट करो वरना मैं 2 मिनट में बोर्ड रफ करने वाली हूँ। तो इस बच्चे ने ऐसे ही अपनी मैम की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और इतना जल्दी लिखा कि आंसर के साथ साथ अपनी मैम को भी कॉपी में बना दिया। ये देखने के बाद नासा वाले इस बच्चे को बरमुंडा ट्रायंगल अवार्ड देने के लिए ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग्यशाली का मतलब क्या होता है, आंसर जिसके भाग्य में हो साली वो है भाग्यशाली। मतलब लॉजिक देख रहे हो, लॉजिक। और जब एक ऐसे लॉजिकल बच्चे से पूछा सच्चा मित्र किसे कहते हैं, तो इसने अपने दिल की गहराइयों से लिखा, सच्चा मित्र वो होता है जो आपकी गालियां सुनता है और आपकी सेटिंग कराने में आपकी सहायता करता है, वो आपकी क्रश को भाभी भाभी बोलता है, जो आपके घर वालों की नजरों में गिरा रहता है। कुल मिलाकर सच्चा मित्र बेटे समान होता है। भाई लगता है इसने टीचर को भी इमोशनल कर दिया, तभी तो इसे 10 ऑफ टॉप 10 मार्क्स मिले। नेक्स्ट फाइनली जिसका तुम सबको बेसब्री से इंतजार था, इतिहास के टॉप 3 सबसे ज्यादा फनी आंसर, जिसमें से नंबर 3 पे है ये बच्चा जिससे पूछा गया प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है, उसके कारण लिखिए। क्या था
हमको बेसब्री से इंतजार था। इतिहास के टॉप 3 सबसे ज्यादा फनी आंसर, जिसमें से नंबर 3 पे है ये बच्चा, जिससे पूछा गया प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है, उसके कारण लिखिए। उत्तर, गाड़ियों से निकलने वाला गंदा धुआं और फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी और प्रदूषित हवा कम हो तभी प्रदूषण से बचा जा सकता है। लेकिन अब तुम कहोगे कि सुमित इसमें क्या ही फनी है, बच्चे ने बिल्कुल सही तो लिखा है। तो चलो इसे थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, चाहे ले लो खुदा की कसम, हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी। अरे भाई, मतलब बच्चा भी लाइक क्या पता अंग्रेजी वाली में चेक कर रही हो कॉपी। और नंबर 2 पे है क्रिएटिव बच्चा, जिसे एग्जाम में क्वेश्चंस आए, रवि रिवर कौन से स्टेट में बहती है? आंसर, लिक्विड स्टेट में। डाइवोर्स होने का मेन कारण क्या है? शादी। हम एग्जाम क्यों देते हैं? फेल होने के लिए। भाई इसके सेवेज रिप्लाई देखकर टीचर ने इसे A+4 क्रिएटिविटी भी दे दी है। मतलब फाइनली नंबर 1 पे पेश है तुम्हारे सामने एक ऐसा लड़का जिसके कारनामे के लिए उसे नोबेल पुरस्कार भी दिया जाए तो वो भी कम है। तो देखो, हम सबको पता है कि बोर्ड में कॉपी चेक करने वाले टीचर को एक कॉपी चेक करने के सिर्फ 20 से 30 रुपए मिलते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा पप्पू द बैक बेंचर ने अपनी एग्जाम कॉपी के लास्ट पेज पे 500 का नोट चिपका दिया। चलो अगला फनी है। हेलो तो स्वागत है तुम लोगों का एक और वीडियो में। एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा फनी होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे कुछ बच्चों के फनी आंसर्स। लाइक जैसे स्कूल में टेस्ट वगैरह हो, तुम्हारे भी हुए होंगे, मेरे तो हो ही रहा है। लाइक बोर्ड्स चल रहे मेरे अभी एंड मैं वीडियोस बना रहा हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बट वो अलग बात है, हम लोग वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो मेरे और तुम्हारे जैसे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में जो आंसर होता है वो लिख के आते हैं। एंड अगर आंसर नहीं आ रहा होता है तो कुछ भी लिख देते हैं, बस खाली नहीं छोड़ते, ठीक है। एंड खाली छोड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि क्या पता टीचर ऐसा पी के चेक कर रहा हो मतलब पानी पी के। गलत मत समझना मेरी बात को, तुम ऐसा नशे वशे में हो थोड़ा सा तो क्या पता ऐसे फ्लो में चेक करता जाए एंड तुम्हारा गलत आंसर भी ठीक हो जाए। तो यार इसीलिए खाली नहीं छोड़ना चाहिए, सब लिख के आना चाहिए, भले ही आए या ना आए। बट कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको लगता है कि उनको आता है एंड वो लिख भी आते हैं, बट वो सही नहीं होता है। एंड वही आंसर्स देख के मेरे जैसे कुछ यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे होते हैं एंड हमारा कंटेंट निकल जाता है। एंड देखो हम लोग साथ में थोड़ा बहुत हंस भी लेंगे इसी बहाने। तो या लेट्स गो। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट एंडेड इन 1896 1895। ओके, सही लिखा है उसने साले। What ended in 1896? 1895 खत्म हुआ ना 1896 में। Easy। मैं होता तो मैं खुद यही लिखता। Write 5 words you can spell. 5 words you can spell. टीचर ने भी नीचे लिखा हुआ है, वेरी क्लेवर। +2 नंबर भी दिए हुए हैं। लाइक एक्चुअली सही है ये। और उसने पूछा है राइट 5 वर्ड्स यू कैन स्पेल एंड वो ऊपर वर्ड्स ही तो हैं। भाई इतना दिमाग चाहिए, बस मैं बता रहा हूँ। इतना दिमाग हो ना मेरे अंदर, मैंने हर एक क्वेश्चन पेपर पार कर देना है। वर्ड्स तो हो नहीं रहा है, क्वेश्चन पेपर पार करूंगा मैं। ओके लेट्स गो। फाइंड द सॉल्यूशन। डायरेक्शन, रीड ईच ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर ईच वन। प्रॉब्लम, यू फेल ऑन द प्लेग्राउंड and scratched your knee. Solution, get up and deal with it. भाई क्या बात है। मोटिवेशनल स्पीकर, बाउंस बैक, गेट अप एंड डील विद इट। क्या हुआ अगर चोट लग गई है तो? How many days are in a week? 7. How many months are in a year? 12. Is this number even or odd? 68. Even. How do you know? Because I am smart. अबे यार, बच्चा खुद अपनी तारीफ कर रहा है, नीचे पूछ रही है हाउ डू यू नो? बिकॉज आई एम स्मार्ट, दैट्स व्हाई आई नो। देखो बच्चे स्मार्ट तो है। 4 क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उसने, तो उसका इतना हक भी नहीं बनता है कि वो खुद को स्मार्ट बोल ले। हैं टीचर को क्या दिक्कत है? लिख रही है बिकॉज द नंबर इन द वंस प्लेस इज इवन x। ये क्या बात हुई? बच्चे का हक है यार खुद को स्मार्ट बोलने का। जब उसने 4 क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, कैंसिल टीचर्स। बच्चा ठीक है यहाँ पे राइट और उसने सब में और लिख दिया है। Solve each problem. There are 26 kids at the beach. Then 37 more kids come. How many kids are at the beach now? Too many for COVID-19. Okay. कोविड के लिए वैसे अभी भी बहुत कम है। हजारों लोग इन्फेक्ट हुए थे एक टाइम पे एंड बहुत सारे लोगों ने अपने करीब लोग खो दिए थे। How would you make a marriage work? Tell your wife she looks pretty even if she looks like a dumb truck. Like बच्चे लिख रहे हैं ये। Like तुम लोग डाउट भी नहीं कर सकते cause राइटिंग से समझ आ रहा है बच्चे ये सब लिख रहे हैं। सिखा कौन रहा है इनको ये? देखो मेरी तो शादी वादी नहीं हुई है तो मैं रिलेट नहीं कर सकता।
ये झूठ बोल रहा है। बट ठीक है, बच्चे ने बोला है तो सही ही बोला होगा। Bob has 36 candy bars. He eats 29. What does he have now? Diabetes. Bob has diabetes. Like सही कह रहा है यार, वो उसको डायबिटीज हो जाएगी इतने कैंडी बार्स खाएगा तो। ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, बच्चे को भी पता ही है। वो बात अलग है, मैं अभी चॉकलेट खा के आ रहा हूँ। कौन है ये लोग? बट ठीक है, बच्चे ने बोला है तो अभी नहीं खाऊंगा मैं, मतलब बस थोड़ी सी खाऊंगा, थोड़ी सी। स्टूडेंट सर्वे इन अ वर्ड डिस्क्राइब स्कूल हेल। ये बच्चे ने पूरा हाईलाइट करके लिखा हुआ है स्कूल को हेल। एंड देखो मैं पूरा एग्री करता हूँ, स्कूल इज हेल कुछ बच्चों के लिए, जिनमें से मैं एक हूँ। मेरे को नहीं पसंद यार स्कूल। एंड अगर कोई मेरे को बोलेगा कि अभी नहीं पसंद आ रहा है कॉज तुम स्कूल में हो एंड आज से 9-10 या फिर 5-6 साल बाद तुम स्कूल को मिस करोगे, मैं नहीं करूँ। तुम मिल लेना मेरे से 5-6 साल बाद, मेरा आंसर यही रहेगा सेम। जो बहुत सीरियस कर दिया मैंने वातावरण को, तो अभी हम वातावरण को थोड़ा सा चिल आउट करते हैं। फाइंड एक्स। ओके, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करे हैं। हियर इट इज। लेकिन मेरे को ये ट्राई करना था एक बारी तो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पेपर में होता नहीं है। फाइंड एक्स, बस इसको गोला करो एंड हियर इट इज। ये क्या एक्स दिख नहीं रहा है क्या? सबको दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है। हमसे पूछ रहे हैं एक्स किधर है। द डिफरेंस बिटवीन 180 एंड 158 इज 22 ही होता है। एक्सप्लेन हाउ यू फाउंड योर आंसर। मैथ। लाइक मेरे को क्या लग रहा है ना, इस बच्चे ने आगे से या पीछे से देख के लिखा होगा। लाइक होता है ऐसा। लाइक मैं तो बता रहा हूँ, इतना होता है कि कुछ बच्चे, मैं बिल्कुल नहीं हूँ उन बच्चों में से। लाइक ये बच्चे क्या करते हैं ना, आंसर देख लेंगे किसी की भी कॉपी में से एंड फिर कुछ भी करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन करके बस वो आंसर लेके आना है। एंड अब तुम उस बच्चे से पूछ रहे हो एक्सप्लेन हाउ यू फाउंड योर आंसर। उसको कैसे पता है? उसके आगे वाले बच्चे से पूछो उसने कैसे निकाला है, वही सेम उसका होगा। उसने सीधा लिख दिया मैथ्स। मैथ किया है मैंने, मजाक है क्या? मोटिवेट योर आंसर, गो आंसर गो। एग्जैक्टली आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर्स, गो आंसर गो, यू कैन डू दिस। राइट 53,000 इन फिगर्स। 53,000 इन फिगर्स। यार देखो, जितना मैंने अभी तक देखा है बच्चे सही लिख रहे हैं। अच्छा, लाइक अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कैसे क्या लिखना है, वो उसने अभी स्कूल में एडमिशन लिया है और वो देख रहा है राइट 53,000 इन फिगर्स, उसने लिख दिया। राइट के बाद जो भी है उसने राइट कर दिया। ऐसे ही करना है सब कुछ ताकि मुझे कंटेंट मिलता रहे। व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन अर्थ? लव, प्यार। ये छोटे छोटे बच्चे इतनी छोटी सी उम्र में क्या क्या लिख रहे हैं। लव, इनको सिखाया कौन रही है? मैं छोटा था, मैं ऐसा मिट्टी खाता रहता था इधर से उधर घूमता घूमता। ओके, सो यहाँ पे एक पेपर है, पेरेंट्स सिग्नेचर मॉम। वाओ, टीचर को तो बिल्कुल पता ही लगेगा कि हाँ ये पेरेंट के सिग्नेचर नहीं है। जो मेरे साथ बहुत कम हुआ है ऐसा टीचर ने बोला हो कि पेरेंट्स के साइन। वाह भाई वाह, पेरेंट में सिग्नेचर भाई लेजेंड है भाई, करवा के लाओ। बट या कभी कभार हुआ है तो मुझे पता है कितनी फटती है ऐसा, जब तुम्हारे कम नंबर आए हो, कम क्या ऐसा 1 2 3 नंबर आए हो एंड तुम्हें घर वालों के साइन कराने हैं उस पे। लाइक बहुत भाई तो मैंने ऐसा किया है कि मैंने खुद ही साइन कर लिए, टीचर को पता भी नहीं लगती थी। एंड अभी तो बहुत टाइम हो गया सोया, अभी पता लग जाए तब भी क्या फर्क पड़ता है। अभी सब कुछ कंटेंट है। ओके, आज से 5 साल पहले जो मैं कर रहा था वो क्या है? अभी कंटेंट। मैं अभी जो कर रहा हूँ वो क्या है? कंटेंट। ये बच्चे जो कर रहे हैं वो क्या है? कंटेंट। If a square upon b square is the answer, what is the question? Please write a square upon b square. ये तुम्हें कोई समझ नहीं आ रहा है? मेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा है? तुम लोग समझ आ रहा है क्या? A few moments later. समझ गया मैं। मेरे को समझने में टाइम लगा बट यार a square upon b square आंसर है तो कुछ। देखो ये आंसर है, A2 डिवाइड बाय B2 इज द आंसर। व्हाट इज द क्वेश्चन? तो क्वेश्चन ही तो दिया है, प्लीज राइट A2 बाय B2 मतलब लिखना है, इसलिए A2 बाय A2 B2 इज द आंसर। बस इतना लिख दो। समझ में आ गया? नहीं आया तो वापस इवेंट करके समझो, नहीं आया तो इस बार की बात सुन लो। क्वेश्चन क्या होगा? तो उसने क्वेश्चन में लिख दिया प्लीज राइट a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आंसर हो जाएगा ना फिर, क्योंकि क्वेश्चन में वो लिखने के लिए बोला है। यार पता है मेरे को सच्ची में ऐसे क्वेश्चंस आते थे स्कूल टाइम पे। चल झूठा। मतलब मैं अभी भी स्कूल में ही हूँ, मतलब मैं बात कर रहा हूँ अभी से 4-5 साल पहले की। ऐसे क्वेश्चंस आते थे एंड क्या होता अगर
अगर मैं ऐसा आंसर लिखता उसका, मेरी जो पिटाई होनी थी स्कूल में, मतलब पिटाई तो नहीं होती बट यार फिर मैं क्लास का सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट बच्चा हो जाता। एंड जब फिर मेरे से पूछते कि हाउ यू फाइंड दिस आंसर बिकॉज आई एम स्मार्ट, मैं तो बचपन से ही स्मार्ट हूँ। सॉल्विंग इक्वेशन बाय 1/n sin x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, काफी इजी है। आज से अगर 3-4 साल पहले तुम लोग मेरे को देते तो मैं भी कर देता, अभी नहीं कर सकता हूँ आता ही नहीं है तो कैसे करूंगा। ओके तो इसने कैसे सॉल्व किया ये, n से n काट दिया। ओके एंड हियर वी गो, 6 is equals to 6, नाइस। ऐसे कौन ही सॉल्व करेगा, बट बच्चे ने दिमाग लगाया। दिमाग लगाने के नंबर तो मिलने चाहिए, भले ही आंसर गलत हो बट लॉजिक सही है। एक्सपैंड a plus b का होल स्क्वायर n, a plus b का होल स्क्वायर n, फिर उसने और एक्सपेंड कर दिया a plus b का होल स्क्वायर n, फिर उसने और एक्सपेंड कर दिया a plus b का होल स्क्वायर n। पर टीचर अभी भी खुश नहीं है, 2 कट लगाए उसने। देखो ये बच्चों के साथ गलत हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। सब बच्चे तो दिमाग लगा रहे हैं, अच्छे अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, हमारे जैसे यूट्यूबर्स को कंटेंट मिल रहा है, टीचर्स को क्या दिक्कत है, फेल कर देते हैं उनको। इसलिए मैंने बहुत सोचने के बाद, उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि उनको मार्क्स नहीं देना है, इसलिए तो हर बार लास्ट फाइनल एग्जाम में 100 मार्क्स नहीं देते, 99.99 डिसाइड किया है हम लोग ट्विटर पे ट्रेंड कराएंगे सब्सक्राइब एंड मेरे को गलत मत लेना, मैं सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए सब नहीं कर रहा हूँ। देखो मेरा मोटिव क्लियर है, जब लोग सब्सक्राइब करने आएंगे तब ये वीडियो भी देखेंगे, एंड जब ये वीडियो देखेंगे तब उनको प्रॉब्लम समझ आएगी एंड उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसीलिए हम सब लोग साथ में मिलकर ट्रेंड कराएंगे सब्सक्राइब एंड रियो। क्या करा मैं इस वीडियो के बाद ही ट्वीट कर दूंगा, ट्विटर अकाउंट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा। What are the 3 things you want to do in future? Get a girlfriend? Yes, ये मैं बता रहा हूँ। किस हर ओके, तीसरा क्या है समझ नहीं आ रहा है, तो क्या लिखा है इसने, ये द वर्ल्ड समझ आ रहा है, पहला वर्ड नहीं समझ आ रहा, बट या पहले दोनों तो मैं ही हूँ। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। Draw a picture of what you look like in 100 years. In 100 years, I'll be dash year old. वो जमीन में दफन है एंड वहाँ पे रिप भी लिखा हुआ है, रिप वॉरेन रिप। 100 साल कौन जीता यार, 100 साल में तो यही होगा ना। ओके तो अभी शायद मुझे लग रहा है मुझे इस वीडियो को एंड करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, बट अभी फनी आंसर्स मिलना बंद हो गया है। तो मैं इन सारे बच्चों से गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज ऐसे और आंसर्स लिखो ताकि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आ पाऊँ प्लीज। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, एंड अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो, जो कि आई होगी, तो यार तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड मैं तुम लोग मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। तब तक के लिए एंड यार लाइक करके भी जाना, प्लीज लाइक कर दो भाई, और कुछ चीजें सब्सक्राइब भी कर दो। आज के लिए बस इतना ही। क्या करते थे और अचानक से वो नीचे गिर, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।